आपका प्रश्न है कि आप अपने संतान को सनातन धर्म के बारे में बताना चाहते हैं, परंतु कहाँ से शुरू किया जाए? वास्तव में ही अगर मैं कहूँ तो मेरे ज़हन में ऐसा कुछ नहीं आता जिसके आधार पर मैं ऐसा कह सकूँ कि ये 4 किताबें हैं, इनसे शुरुआत कर लीजिए। पर इतना अवश्य कहूँगा कि उसकी व्यवस्था हम करेंगे अवश्य। वी विल मेक श्योर दैट हैपेंस इन द फोreseeable फ्यूचर। वो चाहे बुक्स हों या इंटरैक्टिव कोई मेथड हो, कुछ हो। पर जब तक वो नहीं है, तो सनातन धर्म हालाँकि हम इसको धर्म बोल देते हैं, पर एक ये संस्कृति, एक सभ्यता की बात है। मेरा ऐसा मानना है यदि बच्चे जो हैं अमर चित्रकथा भी पढ़ लें, कॉमिक्स हैं, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं सनातन धर्म की और एक अच्छे ढंग से लिखी हुई हैं, रोचक ढंग से लिखी हुई हैं। तो वो भी एक बुरी शुरुआत ना होगी। क्योंकि उसके अतिरिक्त अगर कोई भी किताब देखो वो किसी बड़े व्यक्ति ने लिखी हुई है और जब बड़ा व्यक्ति बच्चों के लिए लिखता है वो तब तक ढंग से नहीं लिख सकता जब तक वो स्वयं बच्चे की भांति ना लिख पाए। तो कुछ ऐसा है नहीं और इसीलिए शायद पथभ्रष्ट जो हैं हम पथ से विमुख ज़्यादा हैं कि कैसे कहें एक बच्चे को हम उसको भगवत गीता पकड़ा नहीं सकते, रामचरितमानस पकड़ा नहीं सकते। पकड़ाएँगे वो उसके अर्थ पढ़ेगा, उस पर 100 प्रश्न करेगी या करेगा और समहाउ जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है, माँ-बाप होते हैं, उनको एक ऑब्लिगेशन लगता है कि बच्चे ने जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं दे दूँ। एक माँ अपने बच्चे को 3 साल के एक शॉपिंग मॉल में से लेके जा रही थी। बच्चे का नाम जेसन था और वो माँ जो है उसको समझा रही है। वो जेसन पूछ रहा है कि ऐसा क्या है? इसमें कौन-सा है? ये कैन्ड बीन्स कैसे हैं? वो कैसा है? माँ उसको समझा रही है और बच्चा जो है रोने लग जाता है। अब जैसे ही माँ उसको समझाना शुरू करती है, वो ज़मीन पर लेट जाता है एंड ही स्टार्ट्स टू थ्रो अ टैंट्रम। अब माँ कोशिश कर रही है वो शांत हो जाए। तो एक कॉमेडियन ने ऐसा कहा था, उसने कहा कि 3 साल के बच्चे को प्रश्न के उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गर्दन पे हाथ डालो सीधा। तो आई नेवर एनकरेज वायलेंस अगेंस्ट एनी क्रीचर व्हाटसोएवर लेट अलोन चिल्ड्रन। परंतु कहने का अर्थ है कि कई बार बच्चों के साथ उनके मित्र नहीं माँ-बाप बनना होता है। कई बार उनको बोलना होता है कि ये चीज़ करनी है। जैसे मैंने आपको पता ही है मेरा जन्म पंजाब का है और पंजाब में जो सिख धर्म की मेजॉरिटी है। अब अमृत वेला एक शब्द है जिसको कि ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कोई बच्चा उसमें उठना नहीं चाहता 4 बजे, 3 बजे। परंतु मैं इतने अधिक अच्छे सिख परिवारों को जानता हूँ और बचपन से देखता आया हूँ, जिनके बच्चे सुबह 4 बजे उठते थे। माँ-बाप ने नियम बनाया हुआ था और ये नहीं कि माँ-बाप उनको उठा के खुद सो जाते थे। ऐसा बहुत होता है। वो बच्चे कहते हैं रात को सो जा, सो जा, सो जा, खुद टीवी लगा के बैठे हुए हैं। बच्चे को आवाज़ें आ रही हैं, टीवी में धूम-धड़ाका चल रहा है। वो कैसे उसको नींद आ जाएगी? तो वो पिता अक्सर खुद भी गुरुद्वारे जाता था, तो बच्चे को भी साथ ले गया। तो एक संस्कृति को आगे चलाने के लिए, एक धर्म को आगे चलाने के लिए बहुत लोगों के, परिवारों के त्याग की, बलिदान की आवश्यकता होती है। पर इसका जो रिवॉर्ड है, बहुत विशाल है, विराट है। क्योंकि एक उदाहरण मैं सदा आपको देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कोई ऐसा शब्द बोलिए जो आपको नहीं आता हो, तो आप नहीं बता पाएँगे। वो नहीं जिसका अर्थ ना मालूम हो, वो शब्द जो आपने कभी सुना ही ना हो।
आपको आता ही ना हो। आपको अपने जीवन में जो भी अभिव्यक्ति करनी है, आप उन्हीं शब्दों से करोगे जो आपके शब्दकोश में हैं। अच्छे-बुरे, कैसे भी शब्द क्यों ना हो। जो शब्द आपने सीखे ही नहीं, अपने भावों को प्रकट करने के लिए उन शब्दों का आप उपयोग कर ही नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार संस्कार जो बचपन में दिए ही ना गए हों, वो बालक को पता ही नहीं रहेगा जब जीवन उसको चुनौतियाँ देगा, बड़े होकर मैं उनका सामना कैसे करूँ? क्योंकि उसको वो संस्कार दिया ही नहीं गया। तो अगर कोई किताब नहीं भी है पढ़ने के लिए, कम से कम एक ये तो हो कि बच्चे को सुबह जोत जलानी है। गायत्री मंत्र ही सही, कोई सरल सा मंत्र जप करना है, शाम के समय आरती करनी है। हर सोमवार को व्यक्ति शिव मंदिर में जा सकता है या हफ्ते में कोई एक दिन रख ले। आजकल तो मंदिर जाना बंद ही कर दिया है लोगों ने। पढ़ा-लिखा व्यक्ति साल में गिने-चुने कुछ दिन मंदिर जाता है, शायद वो भी नहीं। जैसे कि मंदिर सिर्फ दीन जनों, दुखियों के लिए रह गया। आप शहर के मंदिरों का हाल देख लीजिए। एक उसमें ट्रस्ट बिज़ी होता है जो बेचारा चला रहा है। एक पंडित जी बैठे होते हैं कि शायद कोई और यजमान आज आ जाए। उसके अतिरिक्त जो आ रहा है, वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, ऐसे केला फेंकता है, वहीं पर सामान फेंक के वो निकल जाता है। जो अगला है वो गीले फर्श पर चल रहा है ऐसे, अंगूठों के भार, कि मेरा पाँव ना नीचे लग जाए। वहीं पर कई बार दूध गिरा हुआ है, कहीं कुछ और चीज़ें गिरी हुई हैं और हम कहते हैं मंदिर साफ नहीं है। वो संस्कार क्योंकि किसी भी बच्चे ने अपने माँ-बाप को वहाँ पोछा लगाते नहीं देखा। तो उसको पता ही नहीं ये तो जो संस्कार की बात है, संस्कार से धर्म चलता है। धार्मिकता जो है बाद में आती है। अगर नहीं भी उनको शास्त्र का ज्ञान, ये नहीं मैं कहूँगा वो एक अच्छी बात है। परंतु उससे पहले बहुत कुछ है जो एक बच्चा कर सकता है। तो जितना संस्कार दे सकें, अच्छा से अच्छा, उतना दे देना चाहिए मेरे अनुसार, फलदायी ही होता है।